तो बंधुओं, अब तो सुबह का समय है। विवाह तो अब तो गोपा का सुबह का समय, विदाई का समय आ गया है। माता और पिता ने भीगी पलकों से बिटिया को विदा किया। जब भीगी पलकों से बिटिया को विदा किया है तो बंधुओं, बहुत सारा दान और दहेज गोपा के साथ में जाता है। जब बहुत सारा दान दहेज गोपा को मिलता है तो बंधुओं, आजकल देखा जाता, पहले माता पिता कहा करते थे, देखो बेटी, चाहे कुछ भी हो जाए, विवाह के बाद ससुराल जा रही हो, विवाह के बाद ससुराल जा रही हो, और ध्यान रखना, वहां कोई कुछ कहे या सुने, तुम किसी को जवाब नहीं देना। माता पिता ऐसे ही तो समझाते थे कि ससुराल में जाकर के किसी को जवाब नहीं देना है। और आजकल जब बिटिया की विदा होती है तो क्या समझाता है, देखो लली, तेरो ब्याह कर दो, तू जा मत जानिए, कहीं दूर पठाई दो। यही है, 1 घंटा की रखता है तो अगर कोई कुछ कह जाए तो खाली फोन कर दिए, चाहे हम जम्मू हो, चाहे जलंधर हो, हम कहूं हो, तेरी दिखाई नहीं। बंधुओं, एक दाई की बात, क्योंकि जिनका विवाह दहेज लेकर के होता है उनके विवाह में बहुत सारी गड़बड़ियां रहती हैं। कैसी? एक बार हमारे इधर की महनपुरी की बात है, एक लड़की का विवाह हो रहा था। उसके 4-5 बहनें हैं, तो 4-5 बहनें हैं, तो पिताजी ने सोचा कि भाई जब 4-5 हमारी बेटियां हैं तो सबकी शादी में तो हम इतना दहेज नहीं दे सकते। लड़के वाले ने कहा 5 लाख रुपया चाहिए, अगर देने के लिए हो तो हमारे दरवाजे पर आना, तो हमारे दरवाजे पर आना, अगर 5 लाख रुपया ना हो तो दरवाजे पर नहीं आना। मजिया कुछ मजबूत टाइप को आदमी रहे, लड़की ने बढ़िया रहे, ठीक ठाक रहे, लड़का पढ़ो लिखो रहे, लड़की नहीं समझदार रहे। मजिया ने कही ठीक है, लड़का के पिताजी से 5 लाख रुपया दे भैया, तुम केवल ब्याह करो। लड़के का पिता धनवान था, ऐसा नहीं कि कुछ उसके पास था नहीं, तो धनवान था, फिर भी पैसे की भूख है। अब फ्री का पैसा मिल जाए, लड़की वाले दे दे तो बात ही कुछ और है। अब तो 5 लाख रुपया तय हो गया, तो प्राइवेट देख लो बिटरिया को, कोई बात नहीं। जब 5 लाख रुपया की बात हुई तो लड़का वाले जाके जल्दी गोद भरवा, रिश्ता आगे बढ़ेगा तभी तो पैसे मिलेंगे, जाके गोद जल्दी भरवा लो। तो ने की ठीक है, हमें तो गोद ही भरवानी है, जल्दी बताएंगे। तो गोद भराई की रस्म है गई। मजिया से लड़का के पिताजी ने कही कि देखो नगद कैश डिब्बा, तो मजिया जाके देखो परेशान ना हो, लड़की वाले ने जा कही है देखो हम कुछ व्यवस्था लगन पे कर दिए। अब लड़का के पिताजी रात में नींद ना आओ करे, उन्हें जल लगे कि लगन हमारी कल्ली चढ़ जाए, क्योंकि 5 लाख रुपया की नकदाइश है। अब तो धीरे धीरे लगुन चढ़ी, तो जब लगुन चढ़ी वे 5 लाख रुपया लड़का के पिताजी ने कही,
मजिया तक देखो वे नगद कैसे पाओ मजिया जाके देखो ऐसो है लड़की के पिताजी ने व्यवस्था करी है उनने जाके देखो हम बरात में सब पैसा दे दिए। ठीक है भैया बरात में पैसा मिलेगा। अब तो जब बरात में पैसा की बात भई तो लड़का वाले को जा लगे जो एक महीना ब्याह हुई है 15 दिनों में हो जाए। लड़की वाले ने कही ठीक है 15 दिनों में कर लो हमें कौन सी भाई है। तो क्या कही ठीक है बरात ले आओ। अब तो बरात जल्दी आए को तैयारी भई है। जब जल्दी बरात की तैयारी भई बरात लड़का के पिताजी लेके आए और विवाह की तैयारियां हो रही हैं। बरमाला पड़ी गई और लड़का के पिताजी भिजुआ मुंह से घूमे जा गए। देखो मजिया साहब वो नगद कैसे डिब्बा मजिया ने लड़की के पिताजी से कही कि देखो जो व्यवस्था 5 लाख रुपया की कई हती वह है पाई है कि ना है। लड़की के पिताजी ने कही देखो हमने 4.5 लाख रुपया की व्यवस्था कर ली केवल 50,000 कम है तो 4.5 लाख ले लो और 50,000 हम चौथी में आए तो दिवाई दिए बिटिया को लेवा नहीं है तो हम 50,000 रुपए की व्यवस्था करके लाए 2-4 10 दिन बाद। लड़का के पिताजी उले गए जब हाँ तुमने गोद में उनाए दो तुमने लगोने में उनाए दो ब्याह में तुम्हारा कहानी कर रहे हमें पूरे 5 लाख चाहिए। लड़की के पिताजी ने हाथ जोड़े जाके देखो समझी साहब हमारी मजबूरी है हम छोटे आदमी हैं हम जाके कहे तुम्हारे पैसा ना दिए पैसा दिए थोड़ो सो हमें टाइम दे दो हम 4 से 10 दिन बाद बिटिया को लेवा नहीं है तो तुम्हारे हमें 50,000 ले आएंगे। लड़का के पिताजी ने कही ना हम यहाँ तक बिटिया को तभी लेवाए के जाइए जब 50,000 पूरे हो जाइए। अब तो बड़ा आफत तो 50,000 की व्यवस्था लड़की के पिताजी ने बड़ा करनी करके कर पाई और 5 लाख नगद कैश टिकाई दो। ठीक है भाई लड़की ने देखा हमारे पिताजी बिलख रहे हैं इधर उधर परेशान है भोजन नहीं खाया वैसे भी 4 लाख 4.5 लाख इकट्ठा किया था। अपने घर का हाल तो सबको पता होता है कहां से क्या कैसे हो रहा है तो बेटी परेशान थी। उसने कहा चलो कोई बात नहीं विदा हो गई बेटी ससुराल पहुंच गई और जब ससुराल पहुंची तो बंधुओं 1 दिन 2-4 दिन गुजरे कटी 2 दिन बाद 2-3 दिन तो बिटरिया 8 बजे उठो करे मतलब बहू सोए के 8 बजे जगो करे तो सास ने जा सोची चलो लड़की नहीं है ब्याह में जगते रही हुई है कोई बात नहीं 2-4 दिन लेट उठते कोई बुराई की बात नहीं। अब 4-6 दिन को और समय भी तो अब 8 बजे की जगह 8:30 बजे उठने लगी और सास ने देखो सास ने बुदबुदाए वो शुरू करो सास ने कहे वो शुरू करी बहू जैसे जा कमरा में सोई रही। अब इस सासू भैया झाड़ू लगाती जाती और ऐसे धोती मोजा लगाई ली आगे लगो हमारे घर में कौन बहू है मोहल्ला की पड़ोस की बहुएं आई 4 बजे उठ जाती 5 बजे भैंसिया धो ले आती आगे लगो हमारे ही घर ब्याह बहू है तो अब उन्हें उठो जाते है आगे लगो हमारे ही घर ब्याह बहू है ऐसे करके भी निकलती जाओ करे कमरा के ढिया में। वह बिटरिया ने वह बहू ने वे सासू की बातें सुनी उन्होंने कही ठीक है। वह बहू ने अपने पति से कही कि देखो मम्मी से कह देना जब मैं सोया करूं तो मैं डिस्टर्ब ना किया करें। तो लड़का की अम्मा ने सुनी जाके जा बहू जने का डिस्टर्ब का अंग्रेजी में लड़का ने कह दे या कही
चलो कोई बात नहीं, चुकाते हो या अपनी आपस में बात करते हो या हमें का पता, कोई बात नहीं। अब मैं सासू भैया फिर काल लगी 4 दिन बाद, बहू की चौथी चली गई, बहू दोबारा ससुरे में आई लौट के। अब फिर 9 बजे सो करे, सासू ने कही कि देखो तुम 9 बजे तक सोती रही हो, रोटी रोटी कुछ बनाइयो कि नहीं बनाइयो, हमें 2 रोटी करके खवाइयो कि नहीं खवाइयो। बहू नहीं बोली। दूसरे दिन फिर पे सास बुदबुदाती वही ने करी, जैसे वे बुदबुदाती वही ने कर रही थी, बहू ने अपने श्रीमान जी को उठाओ और सास को बुलाओ, ससुर को बुलाओ, यानी लाइन तक खड़े है ना, और माने उतार लो पीछे से दोनाला। ससुर ने देखो बात का हुई गई, मैंने तो कुछ कहियो ना, सास को करे जो कपे आग लगी, हमारे ही मुंह में तो निकली गई थी कि लेट उठती देर में उठती, ऐसी का हमारे भाभी कर गई। बहू ने कही खड़े हो जा सब लाइन से, और पूछा कि तुम क्या कह रही हो, हम तुम्हारे लिए रोटी बना कर खिलाएंगे। तुम सबको हमारे पिताजी ने 5 लाख रुपया में खरीदा है, हम नौकर नहीं है तुम्हारे, तुम हमारे नौकर हो, हमें बना के खिलाओ। सास बहू के मोगाएं देखने लगी और ससुर ऐसे देखने लगे। ससुर तो काऊ भाई देखवे के लायक ही नहीं हते, क्योंकि उनकी हकीकत तो वो बिटरी के पता हती कि बाकी पिताजी का हाथ फैलाते फिरे कि देखो दे दो, हम 10 दिन बाद दे दिए, हमारी बिटिया की विदा नहीं हुई है, ब्याह है वो, हमारी बहुत बेइज्जती हुई है। ससुर चुप्पन लाइन में ते निकले और जाए के बिटिया के जो पिताजी थे उनके फोन पे 5 लाख को ट्रांसफर कर दो, और जैसे ही 5 लाख रुपया को ट्रांसफर भाव वो बिटरिया के यंत्र फोन हुआ हो जाके लली कही हाँ कि तुम्हारे घर में कुछ लॉटरी लग गई। बिटिया ने कही गए पिताजी देखो 5 लाख रुपया तुम्हारे ससुर साहब ने ट्रांसफर कर दे, क्या कही कर दे, कही हाँ कि देखो पिताजी जिनको जिनको कर्जा अपने लो हतो सबको कर्जा वापस कर दो। और लड़की ने कहा आज से मैं इस घर की बहू हूँ, इस घर को संभालना, भोजन बनाना, घर के सभी लोगों का ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है। जब तक आप करने के लायक हैं करें, आपसे काम होता है तो करें, नहीं होता है तो ना करें। आपकी संपत्ति की मैं वारिस हूँ, आप मुझे विवाह करके लाए हैं, मैं आपकी बेटे की बहू हूँ, मैं आपकी सेवा करूंगी। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो बंधुओं इस तरह से उस बेटी ने पूरे घर को संभाल लिया। तो अगर बहू लाओगे बिना दहेज की तो सेवा करेगी, प्यार करेगी, सत्कार करेगी, और पैसे के चक्कर में पड़ोगे बुढ़ापे पर बहू की जरूरत होगी और बहू नखरे दिखाएगी। तो इसलिए इस दहेज के दानव को छोड़ दें।